बच्चों, आज मैं दिवाकर सर हिंदी साहित्य काव्यांश में हिंदी काव्योद्यान की कोकिला मीरा के बारे में बतला रहा हूँ। मीरा जो भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा की प्रमुख कवियों में मानी जाती है। हिंदी काव्योद्यान की कोकिला मीरा का जन्म राजस्थान के जोधपुर में स्थित वर्तमान चौकड़ी पुराना नाम कुड़की गांव में हुआ था। पारिवारिक यातनाओं से तंग आकर मीरा ने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया और कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में जा बसी, जहां रहकर कृष्णमय बन गई, कृष्ण की अनन्या हो गई। मीरा कृष्ण की, कृष्ण मीरा का, मीरा की, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में तादात्म्य संबंध स्थापित हो गया। काव्योद्यान की कोकिला मीरा ने कृष्ण को ही अपना आराध्य माना, अपना सर्वस्व माना। सब कुछ उनके लिए कृष्ण, सर्वत्र कृष्णमय। उस मीरा ने कृष्ण से संबंधित बहुत सारी रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से एक छोटा सा अंश आपके सामने में, जो कि आपके कोर्स में स्थित है, समझा रहा हूं। मीरा कृष्ण की दासी के रूप में अपने को याद करती है, कहती है, हरि अर्थात प्रभु कृष्ण, आप हरो जननी भी। कृष्ण, आप लोगों की पीड़ा को दूर करते हो। कृष्ण, आप तो दीन वत्सल हो, दयालु हो, अपने जनों की पीड़ा को दूर कर देते हो। जो भी कष्ट अपने जनों पर आता है, तुम उसका निवारण करते हो, क्लेशहारी हो। इसलिए कवयित्री कहती है, पौराणिक आख्यानकों का सहारा लेकर कवयित्री कहती है, द्रौपदी री लाज राख्यो, तूने द्रौपदी की लाज बचाई है चीर बढ़ाकर। बात यह थी कि भरी सभा में जब दुर्योधन ने दुशासन को चीर खींचने के लिए कहा, द्रौपदी निर्वस्त्र होने वाली थी। भगवान का स्मरण किया, कृष्ण का स्मरण किया, सच्चे मन से आह्वान किया और कृष्ण साड़ी में ही प्रवेश कर गए। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया, द्रौपदी नंगी नहीं हुई। द्रौपदी की लाज इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने बचाई। इसलिए कवयित्री कहती है, द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई है। द्रौपदी की चीर बढ़ाकर आपने लाज बचाई है। भगत कारण रूप नरहरि, अपने भक्त के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया। यह नरहरि शब्द जो है भक्त प्रहलाद से संबंधित है। हिरण्यकश्यप के द्वारा दी गई यातनाओं के बाद भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंभे में बांध दिया और खंजर लेकर पूछा, बोल तेरा भगवान कहाँ है?
प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, विश्वास पूर्वक, हम में तुम में गड़े खंभ में, हम में है तुम में है और इस खंभे में है। खंभा फाड़कर नरसिंह रूप धारण कर भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। तो भक्त के कारण आपने नरहरि अर्थात नरसिंह का रूप धारण किया है। दूसरे अर्थ में यहाँ यह भी होगा कि अपने भक्तों की मर्यादा को बचाने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, पाप के स्थान पर धर्म की संस्थापना करने के लिए परमात्मा शरीर धारण करते हैं, मानव शरीर धारण करते हैं। गीता में भी ऐसा कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, पाप का आधिक्य हो जाता है, तो नए सिरे से धर्म की संस्थापना के लिए मानव शरीर धारण करता हूँ, अवतरित होता हूँ और अपने भक्तों की, संतों की, सज्जनों की मर्यादा की रक्षा करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल कवित्री देती है, बूढ़ तो गजराज राख्यो, डूबते हुए गजराज की रक्षा की है कृष्ण ने। यह भी एक पौराणिक अंतर कथा से जुड़ी है। गजराज पानी पीने के लिए नदी में पहुंचा, मझधार में गया थोड़ा किलोल करने के ख्याल से, लेकिन जलवासी मगर ने उसका पैर जकड़ लिया। गजराज बड़ा बलवान था, लगातार युद्ध होने लगा। 1 2 3 4 10 20 27 दिनों तक युद्ध चला। हाथी दिनों दिन निर्बल पड़ते गया, गजराज निर्बल होते गए, उनके रक्त, शरीर का रक्त बहता गया। 27वां दिन उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी, भगवान को याद किया, प्रभु मेरी जान बचाओ, मेरी रक्षा करो। यह शब्द भगवान ने सुना और सुनकर दौड़े हुए आए, काठ कुंजर पीर और हाथी की पीड़ा को दूर किया, ग्राह को मारकर गजराज को उबारा। तो इस प्रकार से मरणासन्न गजराज की रक्षा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने की। मीरा इस बात का उदाहरण देते हुए कहती है कि प्रभु तुम तो दयालु हो, दीन वत्सल हो, दीन बंधु हो, अपने भक्तों की लाज रखने वाले हो, भक्तों पर दया करने वाले हो, पाप का नाश कर धर्म की संस्थापना करने वाले हो। मैं मीरा तुम्हारी दासी हूँ। हे गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण, मेरी पीड़ा को दूर करो, मेरे दुखों का अंत करो। मैं तुझसे आरजू करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। यहाँ एक शब्द गिरधर है जिसका मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला, अर्थात बहुव्रीहि समास। गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। वाक्य यह थी कि इंद्र ने अपने कोप से इतनी वर्षा करवाई कि पूरी ब्रजभूमि डूबने लगी। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया। ब्रज की रक्षा हुई, तब से एक गिरधर कहलाने लगे। गिरि को धारण करने वाला अर्थात गिरधर श्री कृष्ण। सामासिक दृष्टि से बहुव्रीहि समास है। प्रस्तुत पद की भाषा अब भी राजस्थानी मिश्रित हिंदी है, कुछ ब्रज भाषा का भी कूट है। भाषा में
प्रवाह है। भक्ति की धारा अविरत प्रवाहित होती दिखाई देती है। तमाम भक्ति दास भाव की प्रधानता है, माधुर्य शैली है। जहाँ तक श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा होने के कारण भक्ति रस यहाँ पर आया है, भक्ति रस का समायोजन हुआ है। दास भावना से पूरित भक्ति रस इस कविता में निखर कर सामने आया है। कहीं कहीं राजस्थानी अवधि के साथ साथ बच्चों आगे का पद अब अगले क्लास में होगा। अब हमें विदा दीजिए।